अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्लेजन या क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने एप्लीकेशंस के बारे में ही बात की थी, मगर वो उसका पार्ट 1 थी। ये इसका पार्ट 2 में हम इसकी नई कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हमारे पास है कि हमने एक एस्टर को कंडेंस करना है एक ऑक्सालेट के साथ। ऑक्सालेट्स क्या होती हैं? ऑक्सालेट होती हैं डाई कीटो एस्टर्स आर कॉल्ड ऑक्सालेट्स। इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है वो है डाईफिनाइल इथाइल एसीटेट। दो एस्टर कंडेंस कर रही हैं बेस की मौजूदगी में। बेस क्या करेगी? एक एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगी और वो इस कार्बोनिल के साथ ही एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और इसको बना देगा कार्बे एनाइन, और खुद जो है वो प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से इसके पास चला जाएगा और एथानॉल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि यही कार्बे एनाइन अब ऑक्सालेट की किसी भी एक कार्बोनिल पर अटैक करेगी। जो ही ये अटैक करेगी तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने इसके पास 4 है ना, तो बॉन्ड पूरे हैं, तो इसके साथ इसका 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो इसी वजह से ये एक अपने इथॉक्सी ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगी। जब ये रिमूव करेगी हमारे पास कुछ ऐसा करके एक प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन का। अब मज़ीद हम इसको हीट करवाएंगे। हीट एक उस हमारे पास ये सब कुछ एक बीकर में हो रहा था। हमारे पास एक बीकर में या फ्लास्क में ये रिएक्शन कैरी होता है। हम उन्हीं पर कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि हमने हीट करवाई अपनी बीकर को, तो हमारे पास जो है एक कार्बोनिल जो ऑक्सालेट के साथ मिलेगा ना वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक अगेन सी एक अब एस्टर आ गई। अब ये जो दोनों एस्टर ग्रुप्स हैं, इन दोनों ने एसिडिक ग्रुप्स में कन्वर्ट होना है और वो क्या हो जाएगा जब हम इसको एसिडिक मीडिया अप्लाई करेंगे। हम अपने उस फ्लास्क में, उस बीकर में एसिड और वाटर का मिक्सचर या बाय लिटल लिटल ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये मज़ीद हीट करने से क्या होगा? मज़ीद हीट करने से क्या होगा कि किसी भी कार्बोक्साइल ग्रुप में से एक कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ कर जाएगा और हमारे पास डाईफिनाइल एसिटिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। सेम इसके साथ ये एक मिसाल थी जिसमें हम ऑक्सालेट्स को इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट है कि जिसमें हम प्रिपेयर करवाएंगे कैम्फोरिक एसिड को। हमने अगेन अपनी ऑक्सालेट्स ले ली, हमने ये एक रिएक्टेंट लिया जिसका नॉमेनक्लेचर में आप कह सकते हैं कि 1 2 3 3 डाईमिथाइल डाई कीटो एस्टर है हमारे पास अगेन, क्योंकि ये क्रेजन कंडेंसेशंस में हमेशा दो एस्टर जो हैं वो आपस में कंडेंस करती हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर हमने 2 मोल अब हमने यहाँ पर बेस देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 मोल लेनी है बेस। इधर मैं लिख देती हूँ कि हमने 2 इंटू बेस 2 मोल बेस लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स मौजूद हैं जो कि दोनों इस कार्बोनिल पर अटैक करेंगे और ये वाला इथॉक्सी ग्रुप और ये वाला इथॉक्सी ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम इज़ द कि जैसे हमने पीछे किया था, क्योंकि हम कैम्फोरिक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पर अब हम इन दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स को नहीं हटाएंगे। कैम्फोरिक एसिड जो है वो एक आप कह सकते हैं एक टर्पीन है, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट से हम हासिल करते हैं और उन टर्पीन्स में हमारे पास मोस्टली जो होते हैं ना कार्बन 10 होती है। अब होगा क्या कि सेम इन दोनों एस्टर्स को हम एसिडिक मीडिया में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे एसिडिक कार्बोक्साइलिक एसिड्स में। अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि हमने इधर कार्बोक्साइल ग्रुप्स को रिमूव नहीं करवाया, क्योंकि ये हमें कैम्फोरिक एसिड हमारा इनके बगैर मुकम्मल नहीं होगी, इनके हमें कार्बन आइटम्स चाहिए। हमने अपने कैम्फोरिक एसिड में कार्बन आइटम्स को पूरा करना है, तो यहाँ पर अब इन कार्बोनाइल ग्रुप्स को हम रिड्यूस कर देंगे मीथाइलिनी ग्रुप में, और ये हमने
हो सकता है पॉसिबल रिडक्शन की वजह से। आप इसमें वुल्फ किशनर रिडक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप क्लेमेंसन रिडक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों रिडक्शन की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं वो मिथाइलिनिक ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास कैम्फोरिक एसिड प्रिपेयर हो गया है बाय द यूज़ ऑफ ऑक्सालेट। नेक्स्ट अगेन वो है मेंथोन। मेंथोन भी एक टर्पीन है, टर्पीन्स की टाइप्स में से एक है। मोनोसाइक्लिक टर्पीन है जो कि बहुत सारी मेडिसिन्स में इस्तेमाल होती है या मेडिसिन्स में या बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। उसके लिए भी हमने अगेन ऑक्सालेट लिया और यहाँ पर हमने इसका जो रिएक्टेंट लिया इसके साथ वो है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये दोनों इसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन से हम यहाँ पर जो बेस ऐड करवाएंगे वो इस वाले पर मेरे ख्याल से ज़्यादा अटैक करेगी क्योंकि यहाँ पर कार्बन ज़्यादा बनेगा और ये किसी एक ऑक्सालेट पर अटैक करेगी कार्बोनाइल के ऊपर। यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकती इसके दूसरे से क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ सकती है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है एक और अगर उसके साथ ये बल्कि ग्रुप इधर आ जाएगा तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस का आ जाएगा, मॉलिक्यूल इतना स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑन, अब इस जगह पर हमने अपने एक कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करवाया बाय द यूज़ ऑफ हीटिंग। वो रिमूव हो गया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर इससे जो मेंथोन बननी थी ना, देर आर सम सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस और ये रिएक्शंस अननोन है किस तरह ये चीज़ मेंथोन में कन्वर्ट होती है। खैर ये सब जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में तो उसमें ज़रूर हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मुकम्मल होती हैं एप्लीकेशंस क्लेज़न और क्वांटम कंडेंसेशंस की। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे मैं फ़र्स्ट सेकेंड ईयर की टॉपिक्स को पढ़ाऊँगी, मगर उससे पहले ये जो नेम रिएक्शंस है ना मैं इनको मुकम्मल करूँगी। इनको मुकम्मल करने के बाद मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्मॉल टॉपिक्स होंगे ना इंटरेस्टिंग वाले गैसेस और सॉलिड्स और लिक्विड्स और रिएक्शंस और सल्फोनेशन और नाइट्रेशन वगैरह वाले इंशाल्लाह ताला वो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आप इसे खूब प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ये याद रहेंगे। लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।